सोचिए, कोई किताब क्या सिर्फ शब्दों का ढेर होती है या कुछ और? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कुछ ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि बड़े ही कमाल के शक्तिशाली टूल्स यानी उपकरण भी हो सकते हैं। मतलब हजारों सालों से हम कहानियां सुनाते आ रहे हैं। सोचिए, गुफा की दीवारों से लेकर आज हमारे फोन की स्क्रीन तक कहानियां हमेशा से हमारे साथ रही हैं। वो हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए थी? मतलब क्या इनका मकसद सिर्फ हमारा दिल बहलाना था, या फिर इनके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? या फिर ये असल में शासक बनाने, जहर से लड़ने और यहाँ तक कि हकीकत को चुनौती देने के उपकरण थे? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आज हम 3 बिल्कुल अलग अलग ग्रंथों को देखेंगे। एक जो राजा बनाता है, दूसरा जो जहर का इलाज करता है, और तीसरा जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन कहानियों के ज्ञान से। हमारी पहली मिसाल हमें ले चलती है सीधे प्राचीन भारत, एक ऐसी जगह जहां कहानियां सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं थी बल्कि उनसे सिखाया भी जाता था। तो मिलिए पंचतंत्र से। अब ये कोई मामूली कहानियों की किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे एक बहुत ही खास मकसद से बनाया गया था। 3 नासमझ राजकुमारों को शासन, कूटनीति और प्रैक्टिकल ज्ञान सिखाने के लिए। और तरीका क्या था? जानवरों की कहानियां। यहाँ जानवर इंसानों की तरह बात करते हैं और राजनीति से लेकर सही गलत तक सब कुछ सिखा जाते हैं। तो पंचतंत्र से क्या सीख मिलती है? देखिए, ये कहानियां ईमानदारी और दया जैसे नैतिक मूल्य तो सिखाती ही हैं, साथ ही लालच और बेवकूफ़ी के खिलाफ भी आगाह करती हैं। इनसे क्रिटिकल थिंकिंग और स्ट्रेटजी भी डेवलप होती है। मतलब असल में ये कहानियां एक तरह का मॉरल ब्लूप्रिंट थीं, एक गाइड की कैसे एक अच्छा इंसान और एक कामयाब राजा बना जाए, कैसे लालच से बचें और मुश्किल सिचुएशन में दिमाग कैसे चलाएं। आइए इस ब्लूप्रिंट को कर्म की एक कहानी के जरिए एक्शन में देखते हैं। एक कहानी एक पुजारी की है जिसे किस्मत ने एक नहीं बल्कि कई मौके दिए। तो होता क्या है कि इस पुजारी को 500 सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिलता है। सोचिए, इतनी दौलत जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। पर रास्ते में एक भिखारी मिलता है और पुजारी उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है, और उसके तुरंत बाद ही एक चोर वो बैग छीनकर भाग जाता है। किस्मत उसे एक और मौका देती है। इस बार मिलता है एक बेशकीमती हीरा। लेकिन कहानी फिर से वही, एक जरूरतमंद मदद मांगता है और पुजारी उसे फिर से नजरअंदाज कर देता है। और जानते क्या होता है? थोड़ी ही देर में वो हीरा भी एक एक्सीडेंट में नदी में गिरकर खो जाता है। अब आता है तीसरा मौका। इस बार उसे मिलता है सिर्फ एक सिक्का, सिर्फ एक। पहले मिले तोहफों के सामने तो ये कुछ भी नहीं था, इतना कम कि शायद एक वक्त का खाना भी ना आए। लेकिन इस बार पुजारी कुछ अलग करता है। उस एक सिक्के से वो एक तड़पती हुई मछली की जान बचाने का फैसला करता है। और जैसे ही वो करुणा और प्यार दिखाता है, यूनिवर्स उसे ऐसा आशीर्वाद देता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। मछली को पानी में छोड़ते ही वो अपना खोया हुआ हीरा उगल देती है, और कुछ ही देर में उसे वो चोर भी मिल जाता है जिसने सोने के सिक्के चुराए थे। उसकी सारी दौलत वापस आ गई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बिना किसी उम्मीद के मदद की। ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि कैसे दया का एक छोटा सा काम भी बड़े से बड़ा इनाम दिला सकता है। चलिए अब जहर के खिलाफ एक शास्त्र की बात करते हैं। तो हमने देख लिया कि एक ग्रंथ कैसे जीने का तरीका सिखाने वाला एक मॉरल ब्लूप्रिंट बन सकता है। लेकिन क्या शब्दों की ताकत इससे भी आगे जा सकती है? क्या कोई किताब हमें फिजिकल खतरों से सचमुच में बचा सकती है? हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। आखिर शब्द किसी को जहर से कैसे बचा सकते, राइट? लेकिन एक प्राचीन ग्रंथ है जो न सिर्फ ये दावा करता है बल्कि इसे करने का पूरा तरीका भी बताता है। ये है गरुड़ उपनिषद। ये गरुड़ को समर्पित एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है जिन्हें सांपों का दिव्य शत्रु माना जाता है। अब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जहर के इलाज के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। माना जाता है कि इसमें दिए गए मंत्रों और तावीज़ों में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी सोर्स से आए जहर का इलाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात है साझा करने की शक्ति। इस ग्रंथ के हिसाब से ज्ञान को सिर्फ पाना काफी नहीं है, असली पावर तो इसे बांटने में है।
देखिए, अगर कोई इस विद्या को 8 ब्राह्मणों को सिखाए तो उसे छूकर जहर का इलाज करने की शक्ति मिल जाती है। अगर 100 ब्राह्मणों को सिखा दे तो सिर्फ देखकर ही जहर का इलाज कर सकता है। और अगर 1000 ब्राह्मणों को सिखा दिया तो सिर्फ सोचकर, जी हाँ, सिर्फ सोचने भर से जहर का असर खत्म किया जा सकता है। कमाल है ना? मतलब साफ है, ज्ञान की शक्ति उसे फैलाने से बढ़ती है, छिपाने से नहीं। तो अब हम आते हैं नई नजरों से पढ़ने पर। अभी तक हमने देखा कि ग्रंथ हमें सही गलत का रास्ता दिखा सकते हैं और शारीरिक सुरक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारे दुनिया देखने के नजरिए पर भी असर डाल सकते हैं? चलिए अब प्राचीन दुनिया से निकलकर एक मॉडर्न एग्जाम्पल देखते हैं। तो सवाल यह है कि ग्रंथ मार्गदर्शन और सुरक्षा तो दे सकते हैं, पर क्या वे किसी चीज का खंडन भी कर सकते हैं? मतलब क्या कोई किताब हमें दुनिया को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर देखने, उसे एनालाइज करने और उस पर सवाल उठाने का हुनर सिखा सकती है? क्या कोई टेक्स्ट हमें समाज की बनी बनाई सोच को चैलेंज करना सिखा सकता है? इसका जवाब है हाँ। और इसके लिए हमें किसी प्राचीन ग्रंथ की जरूरत नहीं। ये देखिए, एक आधुनिक उपकरण, एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस। ये तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी के विमेन्स राइटिंग इन इंग्लिश कोर्स का सिलेबस है। और हाँ, ये भी अपने आप में एक ग्रंथ है, एक टूल जिसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसकी अकादमिक भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो इस टूल का काम एकदम साफ हो जाता है। इसका पहला मकसद है महिलाओं के अनुभवों के लिए सहानुभूति पैदा करना। दूसरा, कहानियों का इस्तेमाल करके सामाजिक मुद्दों को समझना। और तीसरा, जो क्लासिक किताबें हैं उन्हें एक नए नजरिए से, एक नए पर्सपेक्टिव से दोबारा जांचना। तो जिस तरह पंचतंत्र राजकुमारों का कैरेक्टर बनाने का एक टूल था, ठीक वैसे ही ये सिलेबस पढ़ने वालों की सोच को शेप देने का एक टूल है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया लेंस देता है। तो आखिर एक ग्रंथ की शक्ति क्या है? हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह के ग्रंथों को देखा और तीनों ही हमें सिखाते हैं कि एक किताब असल में क्या क्या कर सकती है। तो हमारे पास एक ग्रंथों का टूल किट तैयार हो गया है। पहला, एक नैतिक ब्लूप्रिंट पंचतंत्र, जो हमें सिखाता है कि जिएं कैसे। दूसरा, एक व्यवहारिक उपकरण गरुड़ उपनिषद, जो हमें नुकसान से बचाता है। और तीसरा, एक आलोचनात्मक लेंस, एक सिलेबस, जो हमें सिखाता है कि दुनिया को अलग तरह से कैसे देखें। तीनों ही अपने अपने अंदाज में बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राचीन कहानियों से लेकर आज की मॉडर्न क्लासरूम तक ग्रंथ सिर्फ कागज पर लिखी चीजें नहीं हैं, वे पैसिव नहीं हैं। उन्हें कुछ करने के लिए, एक एक्शन लेने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो एक्शन सिखाना हो, सुरक्षा देना हो या फिर हमारी सोच को चैलेंज करना हो। तो अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए है, आप कौन से उपकरण पढ़ रहे हैं? मतलब जो किताबें, जो लेख हम सब पढ़ रहे हैं, वो असल में कौन से टूल्स हैं? उन्हें क्या करने के लिए डिजाइन किया गया है? और सबसे जरूरी सवाल, वो हमारी दुनिया को कैसे शेप दे रहे हैं? सोचने वाली बात है।